स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 2023 वाला जो प्रश्न पत्र हुआ है, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी, उसमें इतिहास के 23 क्वेश्चन पूछे गए। तो इन्हीं प्रश्नों के आंसर जानेंगे और ये समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ये सी सीरीज का सेट है और इसके डायरेक्ट हमने प्रश्न इसमें लिए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरिक अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है मुल्ला अब्दुल बाकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्जा मोहम्मद अली, तालिब अमूली। इसमें राइट आंसर है अजीजुद्दीन खान। इस अभियान के दौरान जो है, सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 300 संस्कृत पांडुलिपियां एकत्र की थी, जिसे अजीजुद्दीन खान ने दलेल ए फिरोज शाही, किस नाम से? दलेल ए फिरोज शाही, इस नाम से जो है फारसी भाषा में इनका अनुवाद किया था। नागरिक अभियान कब किया था? तो 1361 में किया था। और 1361 से पहले 1360 में उसने उड़ीसा के जाजनगर पर हमला करके वहाँ के शासक भानुदेव तृतीय को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया था। दूसरा प्रश्न इसमें सुमेलित कीजिए पूछा गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में पुस्तकें दी गई हैं और सूची द्वितीय में उसके विषय वर्णित हैं कि किस पुस्तक में कौन सा विषय का वर्णन किया गया है। ये मिलान करना था। पहली पुस्तक मिरात ए सिकंदरी, इसमें उल्लेख मिलता है गुजरात विजय का, यानी मिरात ए सिकंदरी में 4 गुजरात विजय का वर्णन है। बुरहान ए मासिर, इसमें उल्लेख मिलता है अहमदनगर के इतिहास का। रियाजुस सलातीन, ये पुस्तक वर्णन करती है बंगाल के इतिहास का। और रियाजुल इंसा, ये महमूद गावा के पत्रों का संग्रह। तो इसका हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1, 4 2 1 3। ये पहला वाला इसमें आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, यही पहला आंसर ठीक होगा। और कभी इन पुस्तकों के लेखकों के नाम आए तो मिरात ए सिकंदरी के लेखक हैं सिकंदर इब्न मोहम्मद माझू, और बुरहान ए मासिरी ये लिखी है सैयद अली तबतबाई ने। रियाजुल इंसा, इसके लेखक महमूद गावा हैं। और जबकि रियाजुस सलातीन, इस पुस्तक को लिखा है गुलाम हुसैन सलीम जैतपुरी ने। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन है अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पैट्रियोटिक संघ या अनुशीलन समिति। राइट आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी दर्शन और प्रचारक दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये बताना था। ए ऑप्शन में दिया है वैशेषिक पतंजलि, ये गलत है। पतंजलि ने योग दर्शन दिया है। उत्तर मीमांसा कपिल, ये भी गलत है क्योंकि कपिल ने सांख्य दर्शन दिया है। मीमांसा कण्व या कनद, ये भी गलत है क्योंकि मीमांसा दर्शन जो है वो जैमिनी ने दिया है। मीमांसा दर्शन 2 प्रकार का है, एक पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि हैं और उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। न्याय
गौतम, ये राइट आंसर है। अक्षपाद गौतम ने जो है वो न्याय दर्शन दिया है। तो इसमें सही सुमेलित पूछा गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम का न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन है 120 अध्याय 8 खंड, 80 अध्याय 7 खंड, 100 अध्याय 5 खंड या 60 अध्याय 8 खंड। सही आंसर इसमें 8 खंड और 120 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 8 खंड हैं और 120 अध्याय हैं। चरक संहिता के लेखक चरक ऋषि हैं। इन्होंने ये ग्रंथ आयुर्वेद पर लिखा है और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वैदिक कालीन साहित्य में भागदूह कौन सा अधिकारी था? ऑप्शन दिए गए हैं, जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत या फिर जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। इसका सही आंसर राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी कहलाता था भागदूह। किसमें? वैदिक काल में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन से थे? तो मिलिंद पन्हो जो रचना है वो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है और वो भिक्षु थे। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन, नागार्जुन। तो वो भिक्षु थे नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायंकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और दूसरा है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये दोनों बातें सही हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और 1925 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वे तमिल राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने 1919 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था और असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, लेकिन बाद में मतभेद होने पर उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें ए 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन है, नाना साहब, कुंवर सिंह, हजरत महल, खान बहादुर खान। तो बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान कर रहे थे। कुंवर सिंह बिहार में थे, नाना साहब कानपुर में और बेगम हजरत महल लखनऊ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और दूसरा कथन है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण हुआ था, उसके बाद शकों का आक्रमण हुआ और फिर कुषाणों का आक्रमण हुआ। तो सी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्य वाले चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो इनमें से किस एक्ट के द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिए गए हैं, 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1993 का अधिनियम। सही आंसर है 1919 के अधिनियम द्वारा चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, वह 1611 में जेम्स प्रथम के
दूत के रूप में भारत आया था। और दूसरा कथन है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो दूसरा कथन तो ठीक है कि वो तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, लेकिन वो 1611 में नहीं आया था, 1608 में आया था। तो पहला वाला कथन गलत है और दूसरा ठीक है। तो राइट आंसर केवल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, जहांगीर। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय जो है टप्पा शैली परिष्कृत हुई थी। टप्पा हिंदुस्तानी संगीत की एक विशिष्ट शैली है। इसे स्थापित करने का श्रेय शौरी मियाँ को जाता है। किसको जाता है? शौरी मियाँ को जाता है। और इसको परिष्कृत मोहम्मद शाह के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना था। सूची फर्स्ट में पुरातात्विक स्थल दिए हैं और सूची सेकंड में वर्तमान स्थान से उसको मिलाना था। तो मिलाएं। नेवासा कहाँ है? नेवासा महाराष्ट्र में है। ईसमपुर ये कर्नाटक में है। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में है। और गुड़ियाम गुफा ये तमिलनाडु में। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? 4 घटनाएं दी हैं। होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह। तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जबकि जलियांवाला बाग कांड ये 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन भी 1919 और 20 में चलाया गया और मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ। तो यही प्रश्न पूछा गया है, कालक्रम की दृष्टि से निम्न घटनाओं में से कौन सी अंतिम है? तो अंतिम हो जाएगी मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन है भारत माता रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट। इसका सही आंसर रानी झांसी रेजिमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत को निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा हड़प्पा संस्कृति की कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर और हड़प्पा। राइट आंसर इसमें हो जाएगा आलमगीरपुर। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को देखें तो हड़प्पा के उत्तर में था जम्मू का मांडा, दक्षिण में था महाराष्ट्र का देमाबाद, ये साउथ में था दक्षिण में, जबकि पूर्व में था मेरठ का आलमगीरपुर और पश्चिम में था सुत का गेंडोर, ये पश्चिम में था। ये हड़प्पा संस्कृति के नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में उसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, ये बात सही है। शाह तुर्कान जो है वो इल्तुतमिश की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत है। हमीदा बानो बेगम वो हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। इल्तुतमिश ये रजिया के पिता थे, बिल्कुल ठीक बात है। और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। तो ये तीनों कथन ठीक हैं, जबकि हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, यही गलत है। और यही पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खरीदादार कौन था? ऑप्शन है
फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या परगना प्रमुख अफसर। इसमें सही आंसर था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा, शांति घोष, अरुणा आसफ अली। इसमें नहीं पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन से कौन सी महिला संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा शांति घोष जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, जबकि कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा, अरुणा आसफ अली, राजकुमारी अमृता कौर, अनुसुईया बाई काले, सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, ये सब जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। लेकिन शांति घोष ये क्रांतिकारी महिला थी, लेकिन इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। और पूछा क्या गया है, 1857 के विद्रोह और विद्रोह का आरंभ, ये दो चीज़ें दी गई हैं और इनमें से ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन कहता है झांसी में विद्रोह की शुरुआत 11 मई 1857 को हुई। बी कहता है बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुई। सी है लखनऊ में 4 जून 1857 को और मेरठ में 10 मई 1857 को शुरुआत हुई। तो ये बात सही है। इसमें गलत बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है, तो झांसी हो जाएगा। झांसी में 4 जून को शुरू हुआ था, 11 मई को नहीं, जबकि शेष तीनों डेटें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया? ऑप्शन है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन। सही आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन। ये कश्मीर का अकबर कहलाता है और इसने अपने पिता सिकंदर शाह द्वारा लगाए गए जजिया कर और गोहत्या को समाप्त कर दिया था। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछे गए इतिहास के 23 प्रश्न थे। इनको आप देख लें, हो सकता है इसमें से कोई रिपीटेशन 2024 के एग्ज़ाम में हो जाए। धन्यवाद। मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।